आज की दुनिया केवल और केवल धन के पीछे भाग रही है। मैं आपसे कहूँ, धन के साथ साथ आपका लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। धन तो आपको प्राप्त होगा ही और लोक और परलोक भी सुधर जाएगा और ख्याति भी प्राप्त होगी। सब कुछ प्राप्त होगा, यश कीर्ति मान सम्मान सब प्राप्त होगा। बस आवश्यकता है तो थोड़ी देर गायत्री मंत्र के जप की। करके देखिए, विश्वास नहीं हो रहा आपको, करके देखिए, विश्वास भी हो जाएगा। क्योंकि इतना अलौकिक, इतना अद्भुत, इतना चमत्कारिक मंत्र है ये कि मैं इसकी प्रशंसा कर ही नहीं सकती जितनी ये प्रशंसा के योग्य है। और गायत्री मंत्र के जप के द्वारा यही सब नहीं, बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पनाओं से हमारी से परे है। अच्छा, आप एक बात सोचिए, विद्वान तो रावण भी था, बहुत ज़्यादा धन था, सब कुछ था उसके पास, वैभव सब, क्या ऐसी कोई भी चीज़ थी ही नहीं जो रावण के पास किसी चीज़ की कमी हो। लेकिन फिर भी श्री राम उससे क्यों जीते? फिर भी राम उससे जीते ना। राम, हमारे श्री राम कभी भी रावण की बराबर विद्वान तो थे नहीं। बहुत से मुझे यहाँ पर कहेंगे तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो, राम तो बहुत विद्वान थे। नहीं भाई, रावण की बराबर विद्वान थोड़े थे। रावण पंडित था, महाज्ञानी था, विद्वान था। श्री राम तपस्वी वेश में रह रहे थे, इतना धन भी नहीं था उनके पास जितना कि धन रावण के पास था तो अयोध्या में था। वो तो उस समय तपस्वी वेश में थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। यहाँ तक कि रावण जैसी सशक्त सेना भी नहीं थी उनके पास। तो फिर किस प्रयोग से, किस बल से, किस तरीके से जीते? क्या वानर दल से? क्या वानर दल इतना बड़ा था कि वो रावण की इतनी बड़ी महाशक्तिशाली सेना को हरा देता? या फिर रावण इतना महान शक्तिशाली योद्धा था, उसे कोई हरा सकता था? मेघनाथ जैसा उसका पुत्र, जिसने इंद्र को भी पराजित कर रखा था, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत भी था। तो कैसे जीते श्री राम? ये थी मंत्रों की शक्ति, गायत्री मंत्र की शक्ति। आप कहोगे आपने कब देख लिया श्री राम को गायत्री मंत्र गाते हुए या जपते हुए? तो मैं आपको एक बात बता दूं, बिल्कुल विचारणीय बात है, आप विचार कर कीजिए। जिनका गुरु ऋषि विश्वामित्र जैसे रहे हों, जिनके गुरु श्री वशिष्ठ जैसे रहे हों, वे श्री राम और लक्ष्मण गायत्री मंत्र का जप नहीं करते क्या? गुरु वशिष्ठ जो गायत्री मंत्र का जप करते थे और ब्रह्म ऋषि थे उस समय, जिनको देखकर ही विश्वामित्र जी ने कहा था मुझे भी ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त करना है, क्योंकि इसकी शक्ति बहुत महान है। फिर विश्वामित्र जी ने भी बहुत तप किया, बहुत बड़ी कहानी है, कहानी नहीं सुनाऊंगी। और उनको भी, विश्वामित्र जी को भी ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त हुआ। उसके बाद वो श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के जब ब्रह्म ऋषि बन गए थे, ऋषि थे, विश्वामित्र बन गए थे, तो विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ किया करते थे, जप किया करते थे, तप किया करते थे। उन्हें एक उसी समय यज्ञ करना था जिस यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को साथ लेकर गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने क्या, उनको गायत्री मंत्र का ज्ञान नहीं दिया होगा, बताई नहीं होंगी क्या प्रशंसा, गायत्री मंत्र की प्रशंसा नहीं की होगी क्या? जो ऋषि को गायत्री मंत्र का ही ऋषि मान लिया गया, उन्होंने इतनी रिसर्च की इस गायत्री मंत्र के ऊपर, इतना ही तपस्या की गायत्री मंत्र के ऊपर, तो क्या वो ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को गायत्री मंत्र की शिक्षा न देते? जरूर दी होगी। इसीलिए तो गायत्री मंत्र के साधक थे श्री राम और लक्ष्मण, और रावण कभी उन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। या फिर ये कहिए कि रावण के कुछ कर्म ऐसे थे इसलिए विजय प्राप्त नहीं कर पाया। तो विद्वान तो वो था, श्री राम से भी ज़्यादा विद्वान था, और ये सभी जानते हैं कि वो वास्तव में विद्वान था, शक्तिशाली था, धन संपत्ति वैभव किसी चीज़ की कमी नहीं थी उसके पास। लेकिन वो श्री राम से हारा तो क्यों? बुद्धि कौशल, मंत्र शक्ति, मंत्र शक्ति से ही तो बुद्धि कौशल बढ़ा। आप कहोगे वो तो भगवान थे, उनसे जीत ही कौन सकता था, उन्होंने तो अवतार ही इसलिए लिया था कि रावण को मारना था। चलिए आपकी ये बात भी मान लेते हैं। अब आज के युग में आ जाते हैं। आज के युग की बातों को देखिए। आप देखिए, राजनीति में एक इतने पढ़े लिखे धुरंधर विद्वान डोल रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा। किसके सामने? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने। क्यों नहीं कर पा रहा? तपस्वी योगी
व्यक्ति हैं वो। तपस्वी जो व्यक्ति होते हैं ना, उनके तप के आगे सभी नतमस्तक हो जाते हैं। वास्तव में तप किया है उन्होंने। वो तो राजनीति में आ ही नहीं रहे थे, लेकिन वहाँ से कुछ संतों ने कहा आप इस जगह के लिए नहीं बने हो, आप जाइए। क्योंकि संतों के लिए पता होती है, त्रिकालदर्शी होते हैं संत, भूत भविष्य वर्तमान सबकी जान जाते हैं। जो वास्तव में संत हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं ढोंगी और पाखंडियों की बात नहीं कर रही हूँ। मोदी जी इधर आ गए और तपस्वी थे वो, उन्होंने तप वहाँ भी किया था यहाँ, और जो जिसकी तप करने की आदत हो जाती है वो ऐसे ही रुकता नहीं। उन्होंने यहाँ भी तप किया, तप करना छोड़ा नहीं। कोई ना कोई मंत्र जब तो वो अवश्य करते हैं, ये मैं कह सकती हूँ दावे के साथ। तभी तो इतनी शक्ति है, बिना मंत्रों की शक्ति के तो कुछ हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई मंत्र जप करते हैं वो, चाहे वो प्रभु का किसी भी रूप में नाम लेते हों, लेकिन करते सच्चे दिल से हैं। जो भी करते हैं वो परमात्मा का नाम लेते हों, कोई मंत्र जप करते हों, जो भी करते हों, ये तपस्या का ही फल है जो आज उनके आगे कोई भी नहीं है। यहीं भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी उनका नाम गूंज रहा है। क्यों गूंज रहा है? ये होती है एक तप की शक्ति। वास्तव में तपस्वी जो जन होते हैं उनका दूर दूर तक डंका बजता है, उनका नाम दूर दूर तक होता है, उनको कोई हराने वाला पैदा हो ही नहीं सकता। और मैं ये बात दावे के साथ कह रही हूँ, जब तक मोदी जी हैं तब तक तो कोई आने वाला नहीं है भाई। आप कहोगे गायत्री मंत्र के ज्ञान में आप कहाँ राजनीति की बातें करने लगी? मैं राजनीति की बातें नहीं कर रही। आप सोच करके देखिए, कोई ना कोई शक्ति तो है उनके साथ, जहां भी जाते हैं वहीं पर अपना डंका बजवा देते हैं। क्यों? कोई ना कोई शक्ति है, तभी तो दुनिया में लोग उनके दीवाने हैं, इसीलिए तो दीवाने हैं। मैं राजनीति की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ना मैं कह रही हूँ कि आप मोदी जी को वोट दीजिए, ना मैं कह रही हूँ आप कांग्रेस को वोट दीजिए। मैं एक मंत्र शक्ति के ऊपर कह रही हूँ बात, एक तपस्वी व्यक्ति के ऊपर बात कर रही हूँ कि वास्तव में वो तपस्वी व्यक्ति है, वास्तव में वो योगी व्यक्ति है। मैं इसके आधार पर बात कह रही हूँ। मैं कोई किसी चीज़ का समर्थन नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रही हूँ। आप इस बात को बिल्कुल भी ये मत सोच लेना कि मैं इस चैनल पर राजनीति कर रही हूँ। मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ गायत्री मंत्र की शक्ति आप तक पहुँचाने का उद्देश्य है। गायत्री मंत्र के लिए प्रेरित करना मेरा उद्देश्य है, ना कि मेरा उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से राजनीति करना है। लेकिन मैं एक तपस्वी की शक्ति बता रही हूँ, मंत्रों की शक्ति बता रही हूँ, इसलिए मुझे आज के युग में जाना पड़ा, एक ऐसे नेता का नाम लेना पड़ा जिस नेता के आगे आज सभी हार मान चुके हैं और न जाने कहाँ कहाँ के दल एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। और इकट्ठे हुए आज नहीं हुए, न जाने जब जब चुनाव होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं उन्हें हराने के लिए, लेकिन कोई नहीं हरा पाता। क्यों नहीं हरा पाता? कुछ तो है भाई। आप कहोगे कभी किसी ज़माने में कांग्रेस का राज था, आज उनका राज है। ठीक है, सही बात है, लेकिन एक व्यक्ति का ही इतना डंका, एक व्यक्ति का ही इतना जोर शोर होना, इतने चर्चा होना। और इस बात को भी छोड़िए, जब आप देखिए राम मंदिर का निर्माण हुआ था और उसमें मूर्ति की स्थापना की गई थी, तब देखिए कितना कड़ा व्रत मोदी जी ने किया था, कितने कड़े अनुष्ठान मोदी जी ने किए थे। क्या किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात है ये, इतना कड़ा व्रत रखना? मुझे तो नहीं लगता कोई साधारण व्यक्ति रख पाएगा। साधारण व्यक्ति इतना कड़ा व्रत रख ही नहीं सकता। एक तपस्वी ही, एक योगी ही इतना कड़ा व्रत रख सकता है। उनकी आज कितनी उम्र है? उम्र पर आइए, कितनी उम्र है? इतनी उम्र पर इतने अच्छे तरीके से सब व्यवस्थाएं संभाल कर कार्य करना, हर तरीके से कोई उत्साह में कहीं किसी भी प्रकार की आपको कमी दिखाई देती है क्या? तो क्या है ये? एक ये वास्तव में तप का बल है, उनके अंदर तपोबल है। वास्तव में एक योग की शक्ति है, किसी मंत्र की शक्ति है उनके अंदर, किसी परमात्मा के नाम की शक्ति है उनके अंदर। वो वास्तव में तपस्वी हैं, वास्तव में योगी हैं, या फिर कोई मंत्र जप करते हैं, या किसी न किसी रूप में परमात्मा को ऐसे भजते हैं कि उस समय वो रहते हैं और परमात्मा रहता है, बस। और कोई तीसरा उनके बीच आ ही नहीं सकता। और आज से नहीं जप कर रहे वो, ये तो निरंतरता चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। न जाने कब कहाँ पर जा कर के वो, जब हम बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं साधना में, तब भगवान हमें इतनी ऊंचाई पर उठा देते हैं,
फिर कोई हमें रोकने वाला नहीं पैदा होता। इसलिए कहती हूँ कि जब भी गायत्री मंत्र का जप करो ना, बस तुम होने चाहिए, माँ गायत्री होनी चाहिए। आप सोच भी नहीं सकते माँ गायत्री तुम्हें कहाँ से उठाकर कहाँ बिठाने वाली हैं, न जाने कैसे कहाँ से कहाँ क्या रास्ता बना देंगी आपको कहाँ पहुँचाने के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैंने मोदी जी का उदाहरण दिया है। मेरा वरना राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है, राजनीति से कोई मेरा मतलब ही नहीं है। मुझे आपको गायत्री मंत्र के लिए प्रेरित करना है, इसलिए मैंने उनका नाम लिया है। न जाने कितने देश में पढ़े लिखे नेता हैं, न जाने कितने पढ़े लिखे कितने बड़े बड़े विद्वान डोल रहे हैं, लेकिन आज किसी का सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है, किसी कोई सबसे ऊपर अगर देश में है इस समय, तो एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे हैं जिनको विदेश में भी श्रद्धापूर्वक उनका जो उनके चाहने वाले हैं नाम ले रहे हैं, और सबसे ज़्यादा। इसलिए मैं कह रही हूँ कोई ना कोई शक्ति तो उनके साथ है, बिना इतनी बड़ी शक्ति के ये सब हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई शक्ति तो है उनके साथ भाई, चाहे वो किसी भी रूप में शक्ति हो, किसी भी रूप में वो परमात्मा का नाम भजते हो, चाहे वो किसी भी रूप में कोई मंत्र जप करते हो, लेकिन परमात्मा की शक्ति तो है उनके साथ। इसीलिए मैंने कहा है परमात्मा की शक्ति प्राप्त होती है, अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन सच्चे मन से उनको भजने से, निस्वार्थ भाव से उनको भजने से। स्वार्थ नहीं होता है वहाँ स्वार्थ नहीं चलता है। आप सोच रहे होगे मोदी जी ने भी तो स्वार्थ के वशीभूत ये सब किया होगा कि मुझे राजनीति में नंबर 1 बन जाऊं। नहीं भाई, जिस समय आप भज रहे हो, भजन कर रहे हो ना, गायत्री मंत्र के जप कर रहे हो, या कोई भी मंत्र जप कर रहे हो, या किसी भी प्रकार से नाम जप कर रहे हो ना, उस समय आप और आपका परमात्मा, बस 2 ही होने चाहिए, तीसरे की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो स्वयं ईश्वर तय करेंगे, स्वयं परमात्मा तय करेंगे कि आपको किस शीर्ष पर पहुंचाना है, आपकी भक्ति कहाँ तक पहुंची है, आप किस लायक हो, ये तो परमपिता परमेश्वर स्वयं तय करते हैं। और जिस दिन उनको पता चल गए आपके भाव क्या हैं, पता तो उनको है, सब पता रहती है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होता है ना, इतनी जल्दी नहीं होता है। जितना ज़्यादा रोग होता है उतनी ज़्यादा दवाई खानी पड़ती है, जितना बड़ा रोग होता है उतने दिन तक दवाई खानी पड़ती है, लेकिन होता है, अवश्य होता है। विश्वास रखिए इस बात पर, अवश्य होता है। संत जनों को आपने देखा होगा, आज के युग की तो छोड़िए, पूर्व काल में देखिए आप, संत जन इतने महान हुआ करते थे कि राजा महाराजा स्वयं उनके चरण छूते थे, उनके सामने अपना सिंहासन छोड़ करके खड़े हो जाते थे, उनको अपना सिंहासन दे देते थे। जिस समय दशरथ जी के पास ऋषि विश्वामित्र जी आए थे, अपना सिंहासन छोड़ दिया था ऋषि महाराज दशरथ ऋषि के लिए, और उनके चरण अपने हाथों से धोए थे। अपना जो अंग वस्त्र होता है ना, उससे उनके चरणों को धोने के बाद पहुंचा था। इतना आदर सम्मान क्यों? क्योंकि वो परमात्मा की भक्ति करके उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां राजा महाराजा कोई नहीं हो सकता, ना ही कोई पहुंच सकता है। आज की दुनिया में कोई कितना भी बड़ा प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, या फिर कोई कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, चाहे कितना बड़ा साइंटिस्ट या कोई भी बन जाओ, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, लेकिन कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी विद्वान हो, लेकिन जो एक संत होते हैं ना, जिन संतों ने, जिन ऋषियों ने, जिन महर्षियों ने परमात्मा की भक्ति से वो पद हासिल किया है ना, वो पद वो कभी हासिल नहीं कर सकते, चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो। संतों के, ऋषियों के और महर्षियों के चरणों में बैठने के लिए भगवान उसे मजबूर कर देते हैं। कोई अहंकार वश कहता है ना, मैं तो बिल्कुल ऋषियों के चरणों में नहीं बैठूंगा, तो अहंकार चकनाचूर करने के लिए परमात्मा बैठे हैं। पहली बात तो जो अच्छे पढ़े लिखे विद्वान जन होते हैं वो अहंकार कभी करते ही नहीं है। ऐसा विद्वान, पढ़ा लिखा और पंडित महाज्ञानी सिर्फ और सिर्फ मैंने रावण ही सुना है जो बहुत अहंकारी था, वरना इतना पंडित, इतना महाज्ञानी, इतना विद्वान मैंने कोई अहंकारी तो सुना ही नहीं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि चाहे विश्व में कितना भी ज्ञान हासिल कर लेना, चाहे कितना भी कोई मुकाम हासिल कर लेना, लेकिन परमात्मा की जो भक्ति होती है ना, मंत्रों की जो शक्ति होती है ना, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कहती हूँ गायत्री मंत्र का जप करो। बहुत बड़ी शक्ति है गायत्री मंत्र में, बहुत बड़ी वाली जिसे कहते हैं। स्वयं मैं गायत्री मंत्र का जप करती हूँ, मैंने अनुभव किया है इन शक्तियों को। वास्तव में बहुत शक्ति है गायत्री मंत्र के जप में, अद्भुत है, चमत्कारिक है, जिसका कोई बयान ही नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा
शक्तिशाली गायत्री मंत्र है। इसीलिए मैंने कहा है, अगर सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो इस संसार में, धन, वैभव, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो गायत्री मंत्र का जप करो। और जिस दिन तुम गायत्री मंत्र का जप करते करते महाशीर्ष पर पहुंच जाओगे, साधना आपकी बहुत आगे बढ़ जाएगी, उस दिन आप सोच भी नहीं सकते माँ गायत्री ने आपके लिए क्या सोच रखा है, उस परम पिता परमेश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है, और कहाँ से कहाँ नए नए रास्ते बनाकर आपको कहाँ पहुंचा देंगे, आपको अनुमान भी नहीं। क्योंकि वहां तक एक साधारण मनुष्य की सोच पहुंच ही नहीं सकती, किसी भी कीमत पर नहीं पहुंच सकती जहां परमेश्वर की सोच पहुंचती है।